ये है वक्त मीडिया। जश्न जमहूरिया के मौके पर बीना एजुकेशनल सोसाइटी के जेरे एहतमाम 27 जनवरी 2024 को जिला पुणे के अकुर्डी में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे के सदर रहे अकुर्डी में इल्म की शमा रोशन करने वाली शख्सियत, अदब नवाज, मेहमान नवाज, हर दिल अजीज अलहाज इकबाल अहमद खान साहब, बानी व सदर बीना एजुकेशनल सोसाइटी अकुर्डी पुणे। मुशायरा कन्वीनर रहे मतलूब उस्मानी साहब, आजम इकबाल खान साहब, हमजा इकबाल खान साहब और नदीम एहसान खान साहब। आइए दोस्तों, एक और शायरा को सुने। कुछ लोगों ने तरन्नुम की ख्वाहिश की थी सईदा जैन से, लेकिन अब मैं उस शायरा के हुजूर पहुंच रहा हूं कि जो तरन्नुम से ही कलाम पढ़ेंगी। ये नाम मोहतरमा शाइस्ता सना का है। शाइस्ता सना के बहुत से अशार, बहुत सी नज़में, बहुत से ख़तात मशहूर हैं। एक शेर में उनका जो बहुत मकबूल होता है, वो बड़ा सच्चा शेर है। उन्होंने कहा, उनका शेर है जो बहुत पसंद किया जाता है कि लड़कियां बुज़ुर्गों के पाँव छूते डरती हैं, लड़कियां बुजुर्गों के पांव छूते डरती हैं, जाने कब कोई बूढ़ा आसाराम हो जाए। तो आइए हम गुजारिश करें शाइस्ता सना से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सदर मोहतरम इकबाल साहब की सदारत जी। शोरा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बहुत खूबसूरत ये उर्दू की महफ़िल यौम जमहूरिया के मौके पर सजाई गई है। बहुत छोटी सी शायरा हूँ, आप सबकी अदालत में अपनी टूटी फूटी शायरी रखती हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे भी अपनी खूबसूरत दुआओं से नवाजेंगे। वाह। कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ, कुछ मुतफर्रिक अशार, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं तरन्नुम में सुनाऊंगी जिसकी आप मुझसे उम्मीद रखते हैं। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ बतौर ख़ास। देखें, नज़र के साथ ज़बां को भी बावजू रखना, नज़र के साथ ज़बां को भी बावजू, नज़र के साथ ज़बां को भी बावजू रखना। मैं चाहती हूँ मोहब्बत की गुफ्तगू रखना, मैं चाहती हूँ मोहब्बत की गुफ्तगू रखना। बहुत है तेज़ यहाँ बेहयाई की आंधी, बहुत है तेज़ यहाँ बेहयाई की आंधी। मेरे खुदा मेरे आंचल की आबरू रखना, मेरे खुदा मेरे आंचल की आबरू रखना। बहुत शुक्रिया। एक मतला कुछ शेर और सुनाती हूँ बतौर ख़ास। देखें, मतला यूँ है कि एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा गम आँख में पानी की तरह रखा है। एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा गम आँख में पानी की तरह रखा है। कोई भी पढ़ न सके इसलिए उसने मुझको, कोई भी पढ़ न सके इसलिए उसने मुझको एक अधूरी सी कहानी की तरह रखा है, एक अधूरी सी कहानी की तरह रखा है। और शेर देखें, तू नहीं आया तो आ देख ले मैंने खुद को, तू नहीं आया तो आ देख ले मैंने खुद को। एक बेरंग जवानी की तरह रखा है, एक बेरंग जवानी की तरह रखा है। और आखिरी शेर हाजिर करती हूँ। क्या कहने। शुक्रिया। बहुत उम्दा भाई, तालियां ज़्यादा बजानी चाहिए। बहुत प्यारी बच्ची माशाल्लाह। एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा गम आँख में पानी की तरह रखा है। कोई भी पढ़ न सके इसलिए उसने मुझको एक अधूरी सी कहानी की तरह रखा है। शेर देखें, मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे, वाह वाह वाह, मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे अपनी कुटिया में भी रानी की तरह रखा है, अपनी कुटिया में भी रानी की तरह रखा है।
भाई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा गम आँख में पानी की तरह रखा है, कोई भी पढ़ न सके इसलिए उसने मुझको एक अधूरी सी कहानी की तरह रखा है। मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे वाह। अपनी कुटिया में भी रानी की तरह वाह, रखा है, बहुत अच्छा अपनी शेर है। कुटिया में भी रानी की तरह रखा है। बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे उर्दू की ये खूबसूरत महफिल उर्दू के हवाले से पेश करती हूँ बतौर खास। देखिए, क्या कहने हैं। हर एक मौसम की पहचान में रहती हूँ, वाह हर एक मौसम की पहचान में रहती हूँ, खुशबू बनकर मैं गुलदान में रहती हूँ, खुशबू बनकर मैं गुलदान में रहती हूँ। हिंदू मुस्लिम सब करते हैं प्यार मुझे, मैं उर्दू हूँ हिंदुस्तान वाह। में रहती हूँ, मैं उर्दू हूँ भाई वाह 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 वाह। हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं उर्दू हूँ हिंदुस्तान में रहती हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने। बाउंड्री के इस पार जो लोग हैं इधर आगे अगली सफ में वो भरपूर तरीके से मुशायरा सुन रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि पिछली सफ में भी कुछ हज़ार तशरीफ रखते हैं। बिल्कुल कोई अच्छा, लेकिन आवाज़ तो जा रही है, दांत दे सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं। मैं पेश करती हूँ, मैं उर्दू हूँ हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं उर्दू हूँ हिंदुस्तान में रहती हूँ। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ। देखें क्या कहने। हर एक आयत से बंदों को यही पैगाम मिलता है, वाह इबादत से खुदाए पाक का इनाम मिलता है, इबादत से खुदाए पाक का इनाम मिलता है। कभी तन्हाइयों में जब मुझे वहशत सताती है, कलामे पाक पढ़ने से मुझे आराम मिलता है, कलामे पाक पढ़ने से मुझे वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है, कलामे पाक पढ़ने से मुझे आराम मिलता है। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्या बात है। इकबाल साहब का, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ असलम चिश्ती साहब का, मेहताब आलम साहब का। उन्होंने मुझ जैसी छोटी सी शायरा को अपने इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया और आप जैसे अच्छे सामाइन से रूबरू कराया। वाह। बहुत सलीके से सुन रहे हैं आप। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखें, इरशाद फरमाएं। जज़ा तो होती है हाँ लेकिन सजा नहीं वाह, 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 वाह। होती, जज़ा तो होती है लबों पे उनके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उनके कभी बद्दुआ नहीं होती। मिला है मौका तो माँ बाप की करो खिदमत, ये वो नमाज है जिसकी कज़ा नहीं होती, ये वो नमाज है जिसकी कज़ा वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। है जिसकी कज़ा नहीं होती। कज़ा नहीं होती। वाह, बहुत वाह, शुक्रिया वाह, वाह, फैजान वाह, भाई, वाह। आपकी भी थोड़ी सी क्या कहने दुआ मिल जाएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वाह ये वो नमाज है जिसकी कज़ा नहीं होती। आहा। बहुत शुक्रिया। स्टेज से भी भरपूर दुआएं मिल रही हैं। मेरे बड़े ही मोहतरम, मेरे बड़े भाई मोहतरम जौहर कानपुरी साहब, अना दहलवी साहिबा, मेरी बड़ी बहन हिना तैमूरी साहिबा, सोहेल भाई, सबकी बड़ी दुआएं मिल रही हैं। मेहताब भाई, असलम भाई, वाह। जिया भाई, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। बहुत शुक्रिया। कमाल कर रही हैं आप बाबा। ये वो नमाज है जिसकी कज़ा नहीं होती। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। कसीर तादाद में मेरी बहनें यहाँ तशरीफ रखती हैं। वाह। 4 मिसरे आप सबकी अदालत में रखती हूँ, आप सबकी खूबसूरत समातों के हवाले करती हूँ, पेश करती हूँ। वाह, वाह, देखिए, वाह। अगर आपको लगे कुछ कहने की कोशिश किए, एक एक शख्स की ताईद चाहिए, हाजिर करती हूँ। मेरी बहनों से भी दुआओं की दरख्वास्त करती हूँ, उनसे गुजारिश करती हूँ कि उनकी भी थोड़ी सी दुआएं मुझे मिल जाएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं हाजिर करती हूँ। देखिए, इरशाद।
यही देखा है इन आँखों के दौलत बरसती है। वाह। अगर मेहमान कोई आ जाए तो बरकत बरसती है। अगर मेहमान कोई आ जाए तो बरकत बरसती है। खुदा से सिर्फ बेटों के लिए उम्मीद मत रखना। खुदा से सिर्फ बेटों के लिए उम्मीद मत रखना। हो घर में बेटियां तो फिर वहाँ रहमतें बरसती है। हो घर में बेटियां तो फिर वहाँ रहमतें बरसती है। हो घर में बेटियां तो फिर वहाँ रहमतें बरसती है। आखिरी 4 मिसरे गजल से पहले पेश करती हूँ, देखें क्या कहने। बाबा बाबा बिल्कुल आज का कड़वा सच, 21वीं सदी का सच आप सबकी अदालत में 4 मिसरे रखती हूँ, पेश करती हूँ, देखिएगा मुलाहिजा करें। वाह 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 वाह। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है। खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए, हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। अब तो माँ बाप का भाई क्या कहने हैं। बाबा 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 बाप का बंटवारा किया जाता है। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ भाई का। क्या कहने हैं। वाह। मैं पेश करती हूँ, मैं हाजिर करती हूँ। क्या कहने हैं। जिंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है। क्या कहने। खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। 4 मिसरे और मेरा जी चाह रहा है, मैं पढ़ती हूँ, देखें। दिल को डसते हुए मौसम की तरह लगती है। दिल को डसते हुए मौसम की तरह लगती है। यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है। यूं भी होता है खुशी गम की तरह लगती है। जब भी परदेस चला जाता है साजन मेरा, जब भी परदेस चला जाता है साजन मेरा, ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है। ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है। ईद भी मुझको मुहर्रम की तरह लगती है। बहुत शुक्रिया। एक गजल का मतलब हाजिर करती हूँ, बता दो। मैं गजल पढ़ती हूँ, मतलब हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखिए जी इरशाद। नहीं, बहुत अच्छी निजामत फरमा रहे हैं माशाल्लाह। नहीं मुझे नहीं कह रहे, उनको कह रहे हैं। बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। हाँ भाई एक बार जोरदार तालियां साहब बजाइए। मतलब हाजिर करती हूँ जी जनाब। आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। आजकल मेरे दीदार के वास्ते, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं। आजकल मेरे दीदार के वास्ते, कंजूसी से काम लिया आपने। आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते
उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरी खिड़की वाह वाह वाह, पर्दे सरकते नहीं आजकल मेरे दीदार के वास्ते। क्या बहुत कहिए, शुक्रिया। क्या कह रहे हैं, क्या कहने। और अब आप पर्दे जो है वो धुलवाने के लिए दे दें, नए ये- पर्दे बदल के। वाह, मैं दिल्ली भिजवा दूंगी, आप जी। बेफिक्र रहें। आप नहीं वो आप देखिए, दुलवा हार के लेके आप आ गए। भिजवा दीजिएगा। मैं हाजिर करती हूँ शेर, देखिए। वाह 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 वाह। आजकल मेरे दीदार के वास्ते आहा। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, आहा। सुनी सुनी मेरे क्या दिल बात की है। दहलीज है, वाह, 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 ये वाह, वाह। मोहब्बत नहीं है तो क्या चीज है, सुनी सुनी मेरे दिल की दहलीज है, वो नहीं है तो अब मेरा ये हाल है, मेरे हाथों के कंगने खनकते नहीं भाई वाह, 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 वाह। दीदार के क्या कहने भाई, वास्ते। शाइस्ता साहिबा, वाह, 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 वाह। और ये शेर हाजिर करती हूँ। इश्क मोहब्बत प्यार पहले भी होता था, आज भी होता है, वाह। फर्क क्या है सुन के बता दीजिएगा। बहुत ज़हीन समाते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पेश करती हूँ, क्या कहने, देखें। वाह 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 वाह। उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, रूह को छोड़ कर जिस्म से प्यार है, जिसको देखो हवस का तरफदार है, वाह, वाह, रूह वाह, वाह, को वाह। छोड़ कर जिस्म से प्यार है, जिसको देखो हवस का तरफदार है, क्या मोहब्बत की पाकीज़गी के लिए नौजवानों के दिल अब धड़कते नहीं, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। और मक्ते का शेर, वाह 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 वाह। दिल से दिल को अगर कोई राहत नहीं, ऐसे रिश्तों की कोई हकीकत वाह। नहीं, दिल से दिल को अगर कोई राहत नहीं, ऐसे रिश्तों की कोई हकीकत नहीं, ऐसा ना जैसे शीशे के गुलदान में फूल कागज के हो तो महकते नहीं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। नहीं थोड़ा सा, अब कई लोग हैं उनको जाना, हाँ उनको जाना, उनकी ट्रेन छूट जाएगी। काहे का नहीं पढ़ दिया उन्होंने, तो वादा पूरा हो गया। चलो मैं इजाजत। जी सेठिया साहब, शुक्रिया आपका, और आप तशरीफ़ लाए, इसी तरह आते रहिए, बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया शाइस्ता सना साहब, और उन्होंने बहुत अच्छे शेर जो घर आंगन से जुड़े मसाइल हैं और जो हमारे बुज़ुर्गों के मसाइल हैं, हमारे मुआशरे की बहुत सी चीज़ें हैं, उनका जिक्र उन्होंने किया। जिस तरह से अब ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ताल्लुक़ ऐसे मुआशरे से है कि जहाँ वालिदैन की खिदमत भी की जाती है और वालिदैन का एहतराम भी किया जाता है। वरना जो नई दुनिया है, ख़ास तौर से जो मगरबी ममालिक हैं, वहाँ तो ओल्ड एज होम बना दिए जाते हैं, वृद्धाश्रम बना दिए जाते हैं। एक साहब अपने बहुत पुराने दोस्त को मिले, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने पूछा भाई खैरियत मालूम की, क्या कर रहे हो आजकल, बच्चे कहाँ हैं? तो कहने लगे एक बड़ा बेटा है ऑस्ट्रेलिया चला गया, छोटा बेटा जो है वो जर्मनी चला गया, बेटी की भी शादी हो गई, वो भी कहीं बाहर चली गई। बोले आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं वृद्धाश्रम में रहता हूँ। तो ये कर्ब है हमारे ज़माने का, लेकिन शाइस्ता सना साहिबा ने उन क़दरों का जिक्र किया अपनी शायरी में। आइए दोस्तों, मैं मोहतरमा शाइस्ता सना के बाद, तो दोस्तों ये था बीना स्कूल अकोडी, महाराष्ट्र में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। और अगर आप चाहते हैं कि कम वक्त में अच्छे शेर सुनना, तो वक्त मीडिया शॉर्ट्स भी आपका इंतजार कर रहा है। सब्सक्राइब कीजिए, फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए अकुडी, महाराष्ट्र से।